पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की गुफ्तगू के कुछ इक़्तिबासात आपने वीडियो की शक्ल में ब्रेक से पहले देखे। सीधा चलेंगे, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, शाहिद आफरीदी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और जब से शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटाया और फिर उसके बाद जब सर्जरी की गुफ्तगू हुई और शाहीन शाह आफरीदी के डिसिप्लिन के मामलात को ज़बान ज़द आम किया गया, रिपोर्ट्स लीक की गई, तो शाहिद आफरीदी की जो तोपों का रुख है पहले क्रिकेट बोर्ड और अब बराह रास्त चेयरमैन पीसीबी की तरफ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया याया। मुझे लगता है कि 4 अक्टूबर 1996 को जो नैरोबी जिमखाना ग्राउंड कीनिया में शाहिद आफरीदी ने जो 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाई थी, लगता है कल उसका रिप्ले उन्होंने शो किया है। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और दबाव में लाने की कोशिश की है चेयरमैन पीसीबी को, क्योंकि क्रिकेट के मामलात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहे। और उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो एडवाइजर है, अब आप अंदाजा लगाएं कि बिलाल अफजल साहब का क्रिकेट से क्या ताल्लुक, और उनको चेयरमैन का एडवाइजर बना दिया गया है क्रिकेट का। तो मामलात निकलते जा रहे हैं और शाहिद आफरीदी ने शायद इसलिए भी अपनी जारहाना बैटिंग के अंदाज को अपनाया है कि एक हल्का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शोबा जो है उसने शायद बाबर आजम की वो रिपोर्ट लीक की कि जिसमें शाहीन शाह आफरीदी पर इल्जाम आयद किए गए कि उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था, और फिर कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनके जरिए ये खबरें चलवाई गई कि शाहीन शाह आफरीदी पर 1 साल की पाबंदी आयद की जा रही है इंडिसिप्लिन के हवाले से। आप देखें, बाबर आजम खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहे। मोहम्मद रिजवान ने चेयरमैन की तारीफ में पेशावर प्रेस क्लब में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। तो लगता यह है कि नजला शाहीन शाह आफरीदी पर गिराने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए कल उन्होंने भी जबान खोली। उन्होंने कहा कि मैं दस्तयाब हूँ बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। तो मामलात मेरी नजर में अब हाथ से निकलते जा रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन के, और उन्हें जानिब भरपूर तवज्जो देना होगी। तौसीफ अहमद साहब, आजकल आप बड़े मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और आपने चश्मा भी लगा लिया है और बड़े आप कागजात लेकर आज आए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी रिपोर्ट्स आपके पास हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या चल रहा है क्रिकेट बोर्ड में। हम तो इंतज़ार कर रहे थे सर्जरी का सर्जरी तो हुई नहीं, लेकिन बयानात आना शुरू हो गए। यही देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि हुकूमत से ज़्यादा जो है ना, ये क्रिकेट जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल आदमी आ नहीं सकता। और उसके बाद हमने देखा कि जो हालात चल रहे हैं और आगे आने वाले हालात को भी आपको पता ही होगा। आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल से ज़्यादा मसला क्रिकेट बोर्ड है? क्रिकेट बोर्ड है, बिल्कुल है। और चलो शुक्र है हम लोग बात करते हैं, यानी हमारे जैसे 80 की दहाई के लोग बात करते हैं तो शायद इतना उस पर जोर नहीं, लेकिन अभी जो करंट लोग बात कर रहे हैं ये वही बातें कर रहे हैं जो हम भी यही बातें करते हैं। हम तो कहते हैं 80 की दहाई की क्रिकेट नहीं है तो सिकंदर बग नाराज हो जाते हैं। आप तो नहीं, मैं उसमें नहीं बात कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ये तो प्लेयर भी समझते हैं ना, जो हम सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, हमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि शायद उनको ये नहीं पता कि वो तो कुछ खेले ही नहीं है जो हम खेले हैं। अभी इस पर जाएंगे तो हम बहुत कुछ वो होगा, जाहिर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है जो आज शाहिद आफरीदी की भी ज़बानी आप सुन रहे हैं, और इससे पहले भी होते रहे हैं, और हमें बहुत कुछ पता है ये कहानी कब से शुरू हुई और क्यों इस पे हाथ नहीं डाला गया। बोर्ड से निकलने के बाद लोग कहते हैं जी ऐसी बात ये नहीं है। आप जो है ना, आप अपने बारे में कह रहे हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में होते हैं जब तो आप बात नहीं कर सकते। लेकिन आप एक आफरीदी ने बात की कि जी वो क्रिस्टन की बात की, जी वो उसको जूनियर में होना चाहिए। यहाँ तो हमारे बड़े प्लेयर भी ऊपर ही रहना चाहते हैं, वो भी नीचे नहीं आना चाहते। हमारी तरह 10-12 साल में हमने 50 की गर्मी से ज़्यादा जा के जूनियर्स में देखा और किया। वो ये सब नहीं कर सकते, उनके बस का काम नहीं है। वो बस ठंडे जगह पे बैठ के और सारे काम ऊपर लेवल पे और बड़ी तनख्वाहें लेके, हम तो सिलेक्शन कमेटी में होके भी एडवाइज़र से कम सैलरी ले रहे थे। ये अनोखा बात फिर आगे चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, देखें इसका मतलब है ये पुरानी कहानी है, और ये कहानी कब की है? सरफराज के ज़माने की कहानी है ये। और अभी एक न्यूज़ अभी हम सुन रहे हैं कि एक साहब और आ रहे हैं उसमें, तो मुझे सोचने पे मजबूर हो गया क्या बनेगा सरफराज तेरा। तो अल्लाह करे अच्छा ही हो सारा। लेकिन ये चीज़ जो हो रही है ख़त्म तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगी, क्योंकि ये जो बातें की जा रही हैं कि ये ग्रुप्स हुए हैं, ये ग्रुप्स उस टाइम से हुए हैं।
इशारों किनारों में बात कर रहे हैं। आज तौसीफ अहमद साहब बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, कह भी दिया है, लेकिन बहुत कुछ कहा भी नहीं। तो